हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम निहारिका हिंदी में जीवन नहीं मरा करता पाठ को पढ़ेंगे। इसमें बताया गया है कि जीवन, अगर हमारे जीवन में कितनी भी कठिनाइयाँ आए, ठीक है, हमें कभी निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि जीवन नहीं मरता। मान लीजिए आप क्लास में पढ़ रहे हैं, किसी एग्ज़ाम में फेल हो गए एक साल, फिर आप कोशिश करिए, दोबारा पास होंगे, ठीक है। जीवन नहीं मरता, कोशिशें नहीं छोड़नी चाहिए। से ना कि पहला दिया हुआ कि छिप छिप कर अश्रु बहाने वालों, मोती व्यर्थ लुटाने वालों, कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता। तो आइए पहले श्लोक का हम लोग अर्थ पढ़ते हैं, ठीक है दोस्तों। छिप छिप कर अश्रु बहाने वालों, मोती व्यर्थ लुटाने वालों, ये दूसरी पंक्ति है। फिर तीसरी में पढ़ रहा हूं, कुछ सपनों के मर जाने से जीवन मरा नहीं करता, ठीक है। मतलब कि अकेले में छिप छिप कर रोने से जो आपके मोती के समान जो आंसू है ना, इन्हें व्यर्थ नहीं बहाना चाहिए, क्योंकि जीवन में कोई एकाध लक्ष्य, ठीक है, एक लक्ष्य आपने मान लीजिए कोई चुना कि मुझे डॉक्टर बनना है, तो आप डॉक्टर नहीं बने, हो सकता हो कि आप इंजीनियर बन जाएं, ठीक है, साइंटिस्ट बन जाएं। तो ये लक्ष्य, मान लीजिए एक लक्ष्य हमें नहीं मिलता, तो उससे हमें निराश नहीं होना चाहिए कि हम, मतलब कि आगे हम कोई लक्ष्य ही ना रखें जीवन का, ठीक है। तो जीवन में कोई एक लक्ष्य ना पाने से जीवन क्या होता, समाप्त नहीं होता। अब आते हैं, दूसरी एक पंक्ति है, अब आपके पेज नंबर 17 पे मिलेगी, ठीक है, एकदम ऊपर है कि कितनी बार गगरियाँ फूटी, कितनी बार गगरियाँ फूटी, शिकन नाई पनघट पर, पनघट मतलब जहाँ पानी भरने का स्थान, ठीक है, कितनी बार किश्तियाँ डूबी, नाव ले लीजिए, किश्तियाँ, जहाजें, ठीक है, चहल पहल वैसी है तट पर। मतलब कि पनघट जो है, ठीक है, पनघट पर हर समय स्त्रियां बच्चे पानी भरने जाते हैं, ठीक है, पानी भरते हैं। अनेकों बार उनकी गगरियां, मटका जिसको कहते हैं ना, गिरकर या एक दूसरे से टकराकर टूट जाती हैं। फिर भी पनघट क्या करता है, पनघट इसके लिए दुख नहीं मनाता, उसकी रौनक कभी नहीं जाती। फिर आगे है आपका अंतिम, उसके बाद अंतिम है कि लाख करे पतझर कोशिश पर उपवन नहीं मरा करता, लूट लिया माली ने उपवन, लुटी न लेकिन गंध फूल की, तूफानों तक ने छेड़ा पर, खिड़की बंद हुई ना धूल की। तो इसमें बच्चों ये जो पंक्तियां दी हुई हैं, इसमें माली का अर्थ जो है बाग का रखवाला, या तब माली की जो है बराबरी ईश्वर से की गई। मतलब कहा गया है ईश्वर के समान, कि जैसे माली एक बगीचे की रखवाली करता है ना बच्चों, उसी तरह ईश्वर क्या करता है, इस बाग रूपी दुनिया का क्या है, रखवाला है। उपवन, उपवन का मतलब बाग यानी बगीचा, ठीक है, और उपवन यानी संसार, मतलब उसी उपवन से जो इसका कंपेयर किया जा रहा है, ठीक है, संसार का, दुनिया का, मतलब ईश्वर द्वारा प्राकृतिक आपदाओं से जो नुकसान होता है, मान लीजिए भूकंप आई, बाढ़ आई, सूखा पड़ा, ठीक है, तो जो नुकसान होता है उससे क्या संज्ञा देगी कि माली ने लूट लिया संदर्भ में प्रयुक्त किया गया। आइए देखते हैं। जिस तरह पतझड़ के बाद, ठीक है, मतलब अगर पेड़ पे पत्ते गिरते हैं, ठीक है, तो उसका एक जिससे माइनस पॉइंट है, पत्ते गिरते हैं, लेकिन इसका प्लस पॉइंट भी है कि नए पत्ते आते भी हैं, है ना। कहते हैं ना कि जीवन सुख दुख का संगम है, अगर सुख आएगा तो दुख भी आएगा। पतझड़ के बाद पेड़ों पर दोबारा नए पत्ते आ जाते हैं। तो माली का अर्थ मैंने बताया आपको अभी, बाग का रखवाला, और माली यानी ईश्वर, यानी बाग रूपी दुनिया का रखवाला। उपवन, उपवन यानी बागीचा या बगिया, और उपवन यानी
यही संसार, ठीक है, ईश्वर द्वारा प्राकृतिक आपदाओं में जो नुकसान होता है, ठीक है। तो बच्चों आपको कविता कैसी लगी, ठीक है, आप जो है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। बाकी आगे मिले, इसी लेसन के दूसरे टॉपिक पे आगे मिलेंगे। ओके, धन्यवाद।